खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शहपुरा विकास खंड से है, जहां बेलखेड़ा एवं आसपास के किसानों ने शासन से मांग की है कि जबलपुर जिला मक्का खरीदी केंद्र घोषित किया जाए, क्योंकि इस वर्ष शहपुरा विकास खंड में 20,000 एकड़ में मक्का की फसल लगाई गई है। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि कोविड-19 के चलते हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए खेतों में मक्का की बोनी की है, जिसमें कम भीड़ लगे तथा मटर की बोनी का रकबा कम किया है, जिसमें शासन के नियमों का पालन हो सके। एकड़ में मक्के की फसल लगाई हुई है। कितना इसमें खर्चा आया है? इसमें 4 एकड़ में 40,000 के समथिंग है, 40,000 के ऊपर का खर्चा आ चुका अभी तक। अच्छा, और ये आपने खुद का खेत है या? नहीं, ये सिकमी लिया हुआ है। तो अभी मक्का जब आ जाएगी तो आप इसको कहाँ बेचने जाएंगे? अब देखते हैं भगवान के भरोसे सरकार क्या करती है। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है अभी तक, और बाजरे का और धान वगैरह का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका अभी तक कोई यानी सुनवाई भी नहीं है कहीं पर। जो भाव बिकेगा अब देखते हैं क्या करती है सरकार इसमें। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा, बेलखेड़ा से। सर, ये जो फसल हम लोगों ने हुई है मोटा अनाज, हम लोगों ने सोचा इस बार मटर न बोया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए हो सकता मटर मंडी में बिके ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हेतु। तो इसमें तोड़ने में भी भीड़ लगती है? हाँ, तोड़ने में भी जो लेबर वगैरह आते हैं वो लोग भी भीड़ लगाते हैं भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। इस कारण हम लोगों ने मोटा अनाज लगाया, ये सोचकर कि भाई सरकार खरीदेगी। अब जब मक्का टूटने का समय आ गया तो पता चला सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है, और हम अकेले नहीं, हमारे गांव में तकरीबन बहुत से किसान परेशान है इस समस्या से, और इस ओर किसान को ध्यान देना चाहिए। फिर इसको कहाँ बेचेंगे आप? अब इसको अब सरकार नहीं लेगी तो अब जे जाएगा उन्हें पौने दाम में, मतलब जो अभी 1840 का सुन रहे थे कि रजिस्ट्रेशन होगा, अब नहीं हो रहा तो कम से कम 1000 या 1200 या हो सकता 900 में जाए। भाई व्यापारी पे मन मुताबिक के लेंगे ही, दाने में जाएगा कहीं। शुभ नाम कहाँ से? जी, मैं गौरव भुर्रक, बेलखेड़ा से। बताएं थोड़ा। सर, ये मैंने जून में की थी इसकी बोनी, और ये सोच कर की थी कि मतलब इस बार क्या है, उड़द भी अधिक बरसात में खत्म हो चुकी, सोयाबीन भी हो चुकी खत्म, और मटर का इस बार कोई भरोसा नहीं है कि मंडी में बिकता है कि नहीं बिकता कोरोना के चलते। तो ये सोचकर हमने इसकी बोनी की थी कि क्या कहते हैं कि उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, मतलब वहाँ होगा नहीं, और सरकार खरीद ही करेगी। सरकार, वो नई सरकार आई थी जो भारतीय जनता पार्टी, उससे हमें उम्मीद थी, और जो हम लोगों के माननीय वो हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे मामा श्री, जो बोलते हैं कि हम मामा है, तो उन्हीं के चक्कर में मैंने बोनी की थी। लेकिन अब उनसे मतलब उनने बोल दिया है कि क्या कहते हैं, धान का, बाजरे का और जुनार का वो होगा, समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे। तो फिर ये कहाँ बोएंगे आप? ये मक्का लगी हुई है जो? सर, अब इसका कुछ कह नहीं सकते कहाँ बेचेंगे। अभी जो सरकार ने जो आत्मनिर्भरता की बात की थी, उसके चक्कर में उनने बाहर से मंगा ली है। अब हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बताइए ना सर। कहाँ से हैं? हम बेलखेड़ा से। क्या नाम है? सर, सोमदत्त पचौरी। इस वर्ष किसानों ने मक्का की पैदावार अधिक मात्रा में की है, साथ ही उड़द, सोयाबीन, मूंग की बोनी हुई है, जिसमें सोयाबीन, मूंग, उड़द सब खत्म हो चुके हैं। अब किसानों के लिए खेती में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केवल मक्का ही एक जरिया है। वहीं किसानों का कहना है कि मक्का की फसल खेतों में आई खड़ी है, लेकिन अभी तक शासन ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की, और मक्का की गाहनी के बाद में हम इसका क्या करेंगे, कहां बेचेंगे, यह किसानों के लिए एक चिंता का विषय है। यस। हाँ भाई, ये कौन सा संयंत्र है? सर जी, ये सुगा पखेरु भगाने के यंत्र है। तो इससे भाग जाते हैं ये? हाँ, इससे भागते हैं। तो ये मक्का जो आपने लगाई है जी, ये इसकी रखवाली के लिए है ये सब? हाँ जी, रखवाली के लिए है, ना तो ये सुगा पखेरु खा जाते हैं। ये कितने में बना है संयंत्र? ये 500 रुपए में बनता है। अच्छा, तो आप ये रखवाली कर रहे हैं, ये मक्का कहाँ पर बेचेंगे? जी, अब कुछ नहीं बता सकते, सरकार के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन अभी होते नहीं है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गौड़ ठाकुर। इस वर्ष शहपुरा विकास खंड में किसान भाइयों ने मक्का की बोनी कुछ अधिक मात्रा में ही की है। अभी प्रारंभिक सर्वेक्षण के मुताबिक यदि देखा जाए तो शहपुरा विकास खंड के 8000 हेक्टेयर यानी कि 20,000 एकड़ के क्षेत्र में मक्के की बोनी हुई है, और फसल भी पर्याप्त अच्छी स्थिति में है, और जिसका उत्पादन भी अच्छा आने की संभावना है। परंतु किसान भाइयों के सामने एक आशंका आ रही है कि मक्का
बेचने में दिक्कत आएगी। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अभी इस विषय पर ज़्यादा चिंतित तो परेशान ना हो सकता है कि मक्के की खरीदी की उचित व्यवस्था हो, अन्यथा आप अपने मक्का की गहाई करके साफ सुथरा करके उसका भंडारण करें और मार्केट की तलाश करें और अच्छे भाव पे बेचें। अभी कुछ FPO भी बनाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से यहाँ के किसान अपना मक्का कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में अच्छे बाजार भाव से बेच सकेंगे। तो ये आशा की जा सकती है कि इस मक्के से किसान भाइयों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। मैं रजनीश दुबे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड सहपुरा, जिला जबलपुर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।